हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा नौवीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे उदाहरण 5 जो आपकी एनसीईआरटी बुक में 245 पेज पर है। तो वैसे तो ये पूरा उदाहरण है तो आपकी बुक में ये हल होगा, लेकिन इसको समझना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए एक बार इसको बेसिक से समझते हैं और एक बार समझ लेने के बाद आप इसे खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, ताकि आप तुरंत इसका रिवीजन कर लेंगे तो एग्ज़ाम में अच्छे से करके आएंगे। देखिए, इसमें दिया गया है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों ने सफाई अभियान के लिए एक रैली निकाली। तो स्कूल के कुछ विद्यार्थी हैं जो रैली निकालते हैं। बेसिकली गांव में रैली होती है जब 26 जनवरी और गणतंत्र दिवस में जाते हैं गांव के अंदर, जो गांव के स्कूल होते हैं। आप लोग भी गए होंगे यदि गांव से हैं। तो उसी तरीके से एक रैली निकाली। उन्होंने दो समूहों में विभिन्न गलियों में चलकर मार्च किया। पूरे स्कूल के दो समूह बनाए गए। पूरे स्कूल में जितने भी बच्चे हैं ना, उनके दो समूह बनाए गए और अलग अलग रास्तों से उन्हें ले जाया गया। एक समूह ने गलियों ए बी बी सी और सी ए में मार्च किया तथा अन्य ने ए सी सी डी और डी ए में मार्च किया। देखिए आकृति 12.12। तो इस क्वेश्चन के साथ में आपको एक आकृति दी जाएगी जो कि इस तरीके से है। ये देखिए, अगर ये प्रश्न परीक्षा में आएगा तो उसके साथ में ये आकृति बनी आएगी। ठीक है, तो अब इस आकृति के आधार पर हम प्रश्न को समझ सकते हैं। देखिए, एक समूह ने कहाँ कहाँ मार्च किया है? ए बी, बी सी और सी ए। ये देखिए, एक समूह यहाँ से गया तो वो पहला समूह जो है यहाँ से ए से बी की ओर गया, फिर बी से सी की ओर गया, मतलब ए बी बी सी और सी ए में गया। मतलब पहले यहाँ से वो पूरी की पूरी जो रैली है, यहाँ से मान लीजिए 50 विद्यार्थी हैं उसके अंदर, तो 50 विद्यार्थियों का जो समूह है वो यहाँ से इस तरीके से गया, ए से बी की ओर, फिर बी से सी की तरफ और फिर सी से वापस ए की तरफ गया। ये हो गया। और जो दूसरा समूह है, मतलब तथा अन्य समूह है, मतलब दूसरा मान लेते हैं 50 विद्यार्थी और थे उसमें। टोटल विद्यालय में 100 थे मान लीजिए। तो 50 विद्यार्थी इस रास्ते से गए। किस रास्ते से गए? यहाँ से ए बी बी सी और सी है 50 विद्यार्थी ऐसे टीचर द्वारा, इस तरीके से टीचर ने कहा कि 50 विद्यार्थी ऐसे चले जाएंगे और वापस आ जाएंगे स्कूल। और फिर दूसरे 50 जो स्टूडेंट्स हैं, उनके टीचर ने कहा कि वो ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे और फिर ऐसे आ जाएंगे, मतलब ए डी, डी सी और डी ए दिशा में जाएंगे। फिर टीचरों ने इसका एक और मतलब कि एक बेनिफिट लिया कि उन्होंने जिस जिस रास्ते से जो विद्यार्थी गए हैं उनके बीच का जो क्षेत्रफल उन्होंने घेरा है, वहाँ की सफाई करवा दी। मतलब बच्चों से कहा कि आप स्वच्छता का भी ध्यान रखिए। जैसे महात्मा गांधी ने भी स्वच्छ भारत अभियान की बात की थी, तो वहाँ पे उस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। वैसे ही शिक्षकों ने कहा कि जो विद्यार्थी जिस रास्ते से गए हैं और उनके बीच में जो क्षेत्रफल आया है, वहाँ की वो सफाई करेंगे। तो देखिए, इसमें लिखा भी है साफ साफ। फिर उन्होंने इन गलियों द्वारा घेरे गए भागों को साफ किया। किन्होंने किया? विद्यार्थियों ने। जैसे यहाँ पे टोटल 100 विद्यार्थी थे, तो 100 में से 50 विद्यार्थी इस रास्ते से चले गए और बाकी के 50 विद्यार्थी इस रास्ते से चले गए। तो जो पहले समूह के 50 विद्यार्थी थे वो ऐसे चले, फिर ऐसे चले और फिर ऐसे चले। तो इन्होंने ये बीच का क्षेत्रफल घेरा, तो इस क्षेत्रफल की उन्होंने सफाई कर दी। उसी तरीके से बाकी के अन्य समूह के जो 50 विद्यार्थी थे वो ऐसे चले, फिर ऐसे चले और फिर ऐसे चले। तो इन्होंने इस वाले की सफाई कर दी। तो यहाँ पे गलियों द्वारा घेरे गए भागों को साफ किया। अब यहाँ पे भुजाओं के कुछ मान दिए गए हैं जिनकी सहायता से हम लोग इनके क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो किस समूह ने अधिक सफाई की और कितनी अधिक? यहाँ पे हमें ये पता करना है कि पहले समूह ने कितनी सफाई की। तो पहले समूह द्वारा ये एरिया साफ किया गया होगा। कौन सा एरिया? मैं आपको बताता हूँ। पहले समूह ने यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। तो पहले समूह ने तो ये वाला एरिया घेरा है, तो इस एरिया की सफाई की है उन्होंने। तो ये जो है पहले समूह द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल है। तो ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा ना। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ये घेरा है समूह 1 ने, और ये वाला जो एरिया है वो समूह 2 ने साफ किया होगा, ये वाला।
ये वाला जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ना, ये वाला जो एरिया होगा ये समूह 2 ने, और ये जो भरा हुआ है ये समूह 1 ने साफ किया, और ये जो लाइन खींची हुई है ये समूह 2 ने साफ किया। तो अब यहाँ पे हम इनके क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, हमें यदि यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे इस तरीके की आकृति है, यहाँ पे 90 अंश बना भी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोण भी हमें 90 डिग्री दिया गया है। तो हम बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। तो 90 अंश का कोण जहाँ बनता है वो कहलाता है ऊंचाई, और ये हो जाएगा आधार। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर किसी त्रिभुज में एक ऊंचाई दी गई हो, मतलब ये मतलब 90 अंश का कोण बनेगा तभी तो ऊंचाई बनेगी। तो यदि किसी त्रिभुज में, जैसे कि त्रिभुज ABC है, इसमें हमें ऊंचाई दी गई है और आधार दिया गया है, तो आधार गुणित ऊंचाई जो होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, सूत्र लग जाएगा इसमें, तो इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। लेकिन इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, तो इसका क्षेत्रफल, इसमें कहीं भी 90 नहीं है, किसी भी एंगल पर कहीं भी कोण 90 डिग्री नहीं है, 90 अंश का कहीं भी कोण नहीं बना है। तो इसको कैसे अपन करेंगे, तो इसमें हमें भुजाएं तो दी गई हैं। इस त्रिभुज की कौन कौन सी भुजाएं हैं, एक तो ये भुजा है, एक ये भुजा है, लेकिन समस्या है कि तीसरी भुजा हमें दी ही नहीं गई है। तो अब हमें तीसरी भुजा नहीं दी गई है, तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, ये वाली जो भुजा है ये हमारे त्रिभुज ABC में भी आती है, ये वाली जो भुजा है ना, ये त्रिभुज ABC में भी आती है। तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस में अगर हमें लंब और आधार याद है तो हम कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो कर्ण ज्ञात करेंगे, लेकिन पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस कर्ण का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि हमें इसके लिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो पर्याप्त मान है हमारे पास, लंब और आधार 1/2 आधार गुणित ऊंचाई कर देंगे, आधार गुणित ऊंचाई कर देंगे तो आ जाएगा। लेकिन तो फिर इस भुजा को क्यों ज्ञात करना है, तो आंसर है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस भुजा को ज्ञात करेंगे। लेकिन इस भुजा को ज्ञात कौन करवाएगा, ये समकोण त्रिभुज ABC। तो अगर हम ये समकोण त्रिभुज ABC ले लेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि लंब है हमारे पास और आधार है, तो कर्ण ज्ञात हो जाएगा पाइथागोरस से। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई मान आएगा तो वो इसके लिए उपयोगी हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं, तो चलिए इसको सिस्टमैटिक करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें दिया है वो हम लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया गया है वो हमें क्वेश्चन से ही देखना है। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा दिया गया है, ठीक है। तो AB बराबर 9, BC बराबर 40, CD बराबर 15, DA बराबर 28, कोण भी बराबर 90। तो ये पूरा हम लिख लेते हैं। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। अब आपको क्या करना है, इस आकृति में देखना है, तो आप लिखोगे यहाँ पे आकृति से। अब इस आकृति से आप क्या करोगे, ये देखिए मैं यहाँ पे साइड में रख लेता हूँ। इस आकृति से आप खास बात ये करोगे कि सबसे पहले आप लोगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो हम यहाँ पे समकोण भी लिख सकते हैं साथ में, तो इससे और अच्छा रहेगा। तो समकोण त्रिभुज ABC, A, B और C का क्षेत्रफल कैसे मिलेगा, तो इसमें हीरोन का सूत्र लगाना जरूरी नहीं है, हम हीरोन का सूत्र लगा के भी कर सकते हैं, क्योंकि हम तीसरी भुजा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस लगा के। लेकिन जब हमें यहाँ पे लंब दिया गया है, यानी कि ऊंचाई दी गई है और आधार दिया गया है, तो हम सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। तो आधार गुणित ऊंचाई हमने लगा दिया। अब 1/2 आधार कितना है, 40। ये देखिए, ये त्रिभुज ABC में ये है ना आधार BC कितना है, 40, और ऊंचाई कितनी है, यहाँ से आधार के ऊपर ये 9 मीटर की, तो 9 यहाँ पे हमने लिख दिया। तो देखिए 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 20 हो जाएगा, और 9 दूनी 18 मतलब 180। और चूंकि जो भुजाएं हैं वो मीटर में दी गई थी, इसलिए क्षेत्रफल आएगा मीटर स्क्वायर में। तो देखिए त्रिभुज AB की जो समकोण त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कितना आया है, 180 मीटर स्क्वायर। ये जो पूरा पेंसिल से जो मैंने घेरा था ना भाग, ये 180 मीटर स्क्वायर है।
तो देखिए कितनी जल्दी आ गया ना। अब हीरोन के सूत्र में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता, तो ये आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्वेश्चन परीक्षा में क्यों आ सकता है। देखिए क्यों, क्योंकि इसमें आपको इसमें बच्चे की समझ दर्शाई जाती है कि बच्चा किस तरीके से करता है और उसे ये समझ है कि नहीं कि कहाँ पे हीरोन का सूत्र लगना है और कहाँ पे नॉर्मल त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई लगनी है। तो ये समझ चेक करने के लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल दिया जा सकता है, इसलिए ये आईएमपी है। तो इतने तो आप भी समझदार हैं कि इसमें दोनों चीज़ें हम लोग इसमें हीरोन का सूत्र भी लग रहा है, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला ये वाला लग रहा है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि आपने रट लिया हो या कुछ कुछ भी ऐसी स्थिति हो, इसलिए ये वाला क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, बिल्कुल भले ही उदाहरण है। अब देखिए इसमें ये जो है ए डी सी, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें ए सी भुजा चाहिए, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज, फिर से समकोण त्रिभुज ले लेंगे, इसमें हम ए सी पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे ए सी भुजा ज्ञात करने के लिए, सी भुजा ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर मतलब AC का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग मतलब AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर। ये है ना समकोण त्रिभुज ABC। तो इसमें कर्ण क्या है, AC है, लंब क्या है, AB है और आधार क्या है, BC है। अब AC का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो इसको तो ज्यों का त्यों लिख लेना। और AB जो है, AB का मान कितना है 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 का वर्ग प्लस BC कितना है 40, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 का वर्ग। तो AC का स्क्वायर कितना आएगा, AC का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, आप देखिए 9 का वर्ग कितना होता है 81 और 40 का वर्ग 4 चौके 16 और डबल जीरो। तो AC स्क्वायर कितना होगा 1600 प्लस 81 यानी 1681। वर्ग घटेगा तो वर्गमूल, तो AC का मान कितना आ जाएगा √ 1681। और 1681 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 41। आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे फंसा सकता है। कई बच्चे इसके गुणनखंड निकालेंगे, फिर गुणनखंड जो है वो टूटेंगे नहीं, क्योंकि 41 एक अभाज्य संख्या हो जाएगी यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, या यहाँ पे आप इसको तोड़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको 1681 का डायरेक्ट याद रखना है 41, इससे क्या होगा एग्जाम में आपका टाइम भी बच जाएगा। तो AC 1681 और 1681 का आप मैं बता दें इसकी ट्रिक क्या है। इसके शुरू के 2 अंक और ये आखिरी का 1 अंक लेना है। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो यहाँ से आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये AC का जो वर्गमूल AC का जो मान है वो कितना आएगा 41। मतलब अगर हम आकृति में देखें तो AC का जो मान है वो 41 मीटर जो है यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। आया समझ में। तो ये जो है AC मिल जाएगा। अब हम त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और हीरोन का सूत्र लगा के। तो चलिए अब हम लिखते हैं, इसलिए त्रिभुज ADC में हमें त्रिभुज ADC लेना है, तो इसमें ABC के मान पहले हम क्लियर कर लेते हैं। A का मान लेते हैं कोई भी 28 मान लेते हैं, चलिए 28 मीटर। B का मान लेते हैं यहाँ पे 15 मीटर और जो C है वो सबसे बड़ी भुजा है 41 मीटर, इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो अर्ध परिमाप तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि हीरोन के सूत्र में S का मान भी चाहिए होता है। तो S का मान कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं का योग यानी A + B + C और बटे कितना कर देते हैं 2। तो S बराबर आपको कितना मिलेगा, A का मान है 28 और B का मान है 15 और C का मान कितना है 41 और बटे कितना हो जाएगा 2। तो S बराबर कितना होगा, इन सबको जोड़ लेते हैं। तो 1 5 6 और 8 6 14, ये 4 हासिल आ जाएगी 1, 4 और 1 5, 5 2 7 और 2 7 और 1 8, तो 84/2। तो यहाँ पे S की जो वैल्यू आएगी 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, तो S का मान आएगा 42 मीटर। अब इस हिसाब से जो त्रिभुज हमारा ADC है इसका क्षेत्रफल, तो हम हेडिंग लगाएंगे इसलिए त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। और इसके लिए हम हीरोन का सूत्र लगाएंगे जो कि होता है √ S
एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ओके, ये बराबर लगाएंगे यहाँ पे, बराबर के नीचे बराबर, फिर लगाएंगे अंडर रूट एस। एस का मान कितना है 42, फिर 42 एस की जगह पर, फिर माइनस है तो माइनस ए का मान। ए का मान हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे, देखिए 28 है ना, तो यहाँ पे आके 28, फिर एस का मान फिर से 42 रख देंगे, ये देखिए, तो एस की जगह पर 42 माइनस बी, बी का मान देखना पड़ेगा, बी का मान है 15 मीटर, तो यहाँ पे बी की जगह पर रख देंगे 15, और एस का मान फिर से 42 मीटर, और सी का मान है 41। आप देख सकते हैं, ये देखिए सी का मान कितना है 41। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो अंडर रूट 42 ज्यों का त्यों, 42 में से 28 को घटाना है तो 12 में से 8 जाएंगे, बचेंगे 4, और फिर यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1, तो कितना आएगा 14। 42 में से 15 को भी घटाना है तो यहाँ पे देखिए 12 में से 5 जाएंगे, बचेंगे 7, यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2, तो यहाँ पे आएगा 27। 42 में से 41 घटेंगे तो 1 ही बचेगा, यहाँ पे देखिए 42। 42 को 14 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, 14 तिया 42, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, गुणनखंड नहीं तोड़ना है। 42 को ऐसे लिख सकते हैं 14 गुणित 3, है ना, और गुणित ये 14 ज्यों का त्यों, तो इससे क्या होगा 14 14 की जोड़ी में निकल के बाहर आ जाएगी। इसको 27 को कैसे लिख सकते हो, 3 नाम 27, तो 3 और नाम 27 ऐसे लिख सकते हैं ना, और एक का कुछ नहीं है, एक का गुणा 27 में हो जाएगा, तो 27 एकम 27 ही माना जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब देखिए 14 की जोड़ी बनेगी तो 14 बाहर आ जाएगा, पर 3 की जोड़ी बनेगी तो 3 बाहर आ जाएगा, फिर 9 का वर्गमूल फिर से 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 को हम फिर लिख सकते हैं 3 गुणित 3, तो 3 बाहर आ जाएगा। तो 14 तिया 42 और 42 तिया कर लेते हैं रफ में, 42 गुणित 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 126, तो 126 मीटर स्क्वायर ये वाला क्षेत्रफल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन वाला जो क्षेत्रफल है वो कितना है 126, तो ये वाला हो जाएगा 126 मीटर स्क्वायर। और पहले समूह ने कितनी सफाई की थी 180 मीटर स्क्वायर, और दूसरे समूह ने 126, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पहले समूह ने 180 मीटर स्क्वायर की सफाई की और दूसरे समूह ने 126 मीटर की, तो किसने ज़्यादा की, पहले समूह ने। तब पहले समूह ने अधिक सफाई की, ठीक है, अधिक मीटर स्क्वायर की सफाई की। कितनी अधिक की, और कितनी अधिक की, तो इसमें से ये घटा देंगे और कोष्टक में लिखेंगे 180 माइनस 126 मीटर स्क्वायर बराबर 126, 180 में से 126 घटा लेते हैं, तो यहाँ पे घटाएंगे 180, 126 माइनस करेंगे, शून्य के मान लेते हैं 10, 10 में से 6 चले जाएंगे तो बचेंगे कितने 4, यहाँ 7 बचेंगे, 7 में से 2 चले जाएंगे तो बचेगा कितना 5, और यहाँ 1 में से 1 कैंसिल, 54। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः 54 मीटर स्क्वायर की अधिक सफाई की, अधिक सफाई की ऐसे लिख सकते हैं, अधिक सफाई की, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे लिख देना है। और विद्यार्थियों द्वारा कुल कितनी सफाई की गई है, तो कुल सफाई भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। कुल सफाई 180 प्लस 126, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 180 मीटर स्क्वायर प्लस 126 मीटर स्क्वायर, टोटल आएगा अगर इनको जोड़ेंगे तो आएगा 306 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप जोड़ तो लेंगे ही, ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आप चाहें तो आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको शुरू से दिखा देता हूं, तो एक एक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।
तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना अच्छे से इसकी और इसके नोट्स बना लेना, ठीक है? ताकि रिवीजन भी आप कर पाओ। और अधिक वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी लिंक मिल जाएँगी, तो वहाँ से आप अलग-अलग चीज़ों पर जा सकते हैं। और हाँ, हमारा फ़ेसबुक पेज भी है, तो फ़ेसबुक पेज पर जुड़ने के लिए आप नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करेंगे। इंस्टाग्राम पेज भी है, तो वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं आपके लिए ख़ास फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड कर देता हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं अलग-अलग सब्जेक्ट्स के, तो वो आपको वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और साथ में चैनल पर विज़िट करने के लिए चैनल की लिंक भी है और प्लेलिस्ट पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।